हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 जो महाभारत आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसका चैप्टर 16 चौसर का खेल व द्रौपदी की कथा। तो स्टार्ट करते हैं। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले। तो धृतराष्ट्र का संदेश था कि धृतराष्ट्र कौन है? हस्तिनापुर के राजा हैं, उनका बेटा दुर्योधन है। तो धृतराष्ट्र का संदेश लेकर के कौन आए? विदुर आए पांडवों से मिलने उनकी नगरी में, और विदुर का स्वागत किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बातें कही। तो युधिष्ठिर से बोले वो, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल लो। तो मतलब ये बताया कि इनविटेशन लेकर के आया हूँ कि बहुत ही सुंदर मंडप बनाया है, उसको तुम देख लो और चौसर भी खेल लेना। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये जो चौसर का खेल है ना, इससे सिर्फ झगड़े ही होते हैं, कुछ अच्छा तो होता नहीं है। फिर भी आप हमें सलाह करिए कि हमें किस तरीके से अपना आगे काम करना चाहिए। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है, मतलब सब बुराई ही लेकर के आता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं। तो मेरे को तो राजा ने बोल दिया कि तुम्हें न्योता दे के मैं आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा है करो। तो वो कह देते हैं कि जब तुम्हारी इच्छा है करो, मेरे को तो ये वैसे भी खेल ठीक नहीं लगता है, ऐसा विदुर ने बोल दिया। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। तो राजवंशों में क्या था कि अगर किसी को इस खेल का न्योता मिल जाता ना, तो वो राजा मना नहीं कर सकता था। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण ना बन जाए। और युधिष्ठिर को ये भी लगता था कि अगर वो चौसर का खेल ना खेलने जाएंगे तो धृतराष्ट्र को लगेगा कि मतलब उनका तो अपमान कर दिया। मतलब उनके जो वो हैं भाई के बेटों ने उनकी मान नहीं रखा, उनके इनविटेशन पे आए नहीं उनके घर पे। तो इसलिए ये सब बातें युधिष्ठिर को लगी कि ये लड़ाई का कारण बन सकती है, तो हमें जाना चाहिए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उसे चेताया था, तो विदुर ने तो मतलब कह रहा था गड़बड़ हो सकती है। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था। तो हस्तिनापुर पहुंच के नगर के पास उनके लिए रुकने का विश्राम गृह भी बनाया गया था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में पहुंच गए। कुशल समाचार पहुंचने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लें। तो शकुनी ने कहा कि चौपड़ बिछ गया है और आ जाए, खेल खेल लिया जाए। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि ये जो खेल है ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। ये जुए का खेल खेलना तो एक किसी को धोखा देने के समान ही होता है। तो शकुनी बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। तो शकुनी कहने लगा, अच्छा, आपको तो हार का मतलब डर लग रहा है ना, इसलिए आप ऐसा सब बोल रहे हैं। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं मना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथ खेलेगा कौन? तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मुझे कोई हारने का डर नहीं है, आपने कहा है तो मैं ज़रूर खेलूंगा, पर मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दांव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वो मैं दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा, मेरी जगह से खेलेंगे मामा जी, बट बाकी जो दांव लगाने के लिए पैसा वगैरह चाहिए होगा वो तो सारा मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक को किसी दूसरे की जगह नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। तो ये मतलब नियमों के विरुद्ध है, ऑब्वियसली जिसको खेलना है वो खुद खेले। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हो गया। सारा मंडप दर्शकों में खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे
वयोवृद्ध भी उपस्थित थे, तो सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। तो बूढ़े जो लोग थे उनको तो पसंद नहीं आ रहा था, बट बाकी जो कौरव थे उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, दुर्योधन के भाइयों को। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, इसके बाद रथों घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से गाय, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनकी भी बाजी लगा दी और हार गए। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ। तो देख रहे हैं आप लोग, युधिष्ठिर लगातार बाजी लगाते गए। युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तो यह लीजिए आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। तो युधिष्ठिर अपने सारे के सारी ज्वेलरी, सारा पैसा, अपना राज्य, अपने राज्य की प्रजा, हर एक चीज दाव में हार चुके थे। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव है, और अपना भाई नकुल को भी वो हार गए, फिर सहदेव को भी हार गए, सारे भाइयों को हार गए। तो भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं को पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर गवा बैठे। तो नकुल सहदेव दोनों को युधिष्ठिर हार गए। अब दुरात्मा शकुनी की आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद ना कर दे। बोला, युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटे से ज्यादा मूल्यवान हैं, सो उनको बाजी पर लगाएंगे नहीं। तो इस तरीके की बातें वो करने लगा कि आपने अपने दो भाइयों की तो लगा दी, क्योंकि वो आपकी दूसरी माँ के बेटे थे। अब ये दोनों हैं जो अर्जुन और भीम, इनकी आप बाजी नहीं लगाएंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए। सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों का संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ। चलो, तो अर्जुन को भी दांव पर लगा दिया। शकुनी यही तो चाहता था, तो चल गया, पासा फेंका गया और अर्जुन भी जो है युधिष्ठिर हार गए। असीम दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक ले जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूँ। और उसने भीम को भी दांव पर लगा दिया और भीम को भी हार गए। दुष्ट आत्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा। पूछा, और कुछ? दृष्टि ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। तो फिर क्या किया, मैं खुद को भी दांव पे लगाता हूँ, और पांचा फेंका और वो खुद को भी हार गए। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वाले के हर्षनाद से और पांडवों की दुर्दशा से तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़वा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते हो? तो कहा कि भाई तुम सब दांव में हार गए हो, अपनी पत्नी को दांव पे लगाओ, द्रौपदी को। अगर ये दांव जीत गए तो सब कुछ जीत जाओगे। जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैं दांव पर लगा ही देता हूँ। मतलब इतना हारने के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। उनके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे और बोले, हाय, मैंने ये क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहाँ वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। तो सब मतलब हाहाकार मच गया कि पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए, कुछ परेशानी के मारे पसीने से तरपतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संपत्त हो गया और ठंडी आह भरकर उसने सर झुका लिया। तो युयुत्सु था एक दुर्योधन का भाई, बस उसको ही बुरी लगी बात। बाकी सारे उसके भाई जो हैं वो इसकी बात की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि अब जो है द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया है। शकुनी ने पासा फेंका, कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी रही। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रणवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आए, उससे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुझे ज्ञान नहीं है? तो मतलब विदुर कहने लगे, कितना तू मूर्ख है, तो अपनी पत्नी को इस तरीके से कैसे बुला रहा है सभा में। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखा और कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। तो विदुर ने कहा कि जब वो खुद को हार चुका था युधिष्ठिर, तो वो पांचाल राज की बेटी
द्रौपदी को दांव पे कैसे लगा सकता था? विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं, रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। तो उसने अपने सारथी से कहा कि जाओ तुम बुला करके लाओ द्रौपदी को। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रणवास में गया, जहाँ पर रणवास जगह थी जहाँ पर द्रौपदी थी, और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है और मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। तो वो उसने बता दिया द्रौपदी को सब कुछ कि आपके पति तो आपको हार चुके हैं। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ कहा था उसका सारा हाल कह सुनाया। तो सब कुछ सारथी ने बता दिया द्रौपदी को, जो कुछ भी जुए के खेल में हुआ था। वह प्रातिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वालों के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। तो द्रौपदी ने कहा कि पहले पूछ के आओ कि वो पहले खुद को हारे थे या मुझे हारे थे, ये पूछ के आओ। तो प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। उस पर युधिष्ठिर ने प्रातिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रातिकामी से कि भाई जाओ तुम कहो उससे कि वो मुझसे आके खुद ये बात पूछ ले। प्रातिकामी दोबारा रणवास को गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से ये प्रश्न कर दें। वे खुद ही कर लो ये प्रश्न। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, पहले ये प्रश्न जो मैंने पूछा है कि वो पहले खुद को हारे थे या मुझे हारे थे, ये इसका जवाब मुझे दो, तभी मैं आऊंगी। प्रातिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों से द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है, तुम जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। तो अब दुर्योधन ने कहा कि जाओ उस घमंडी औरत को तुम ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। दुरात्मा मतलब बहुत ही बुरे इंसान था दुशासन, उससे अच्छी बात क्या थी कि वो खींच खींच के ले आता द्रौपदी को। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले आया। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। तो जो विकर्ण था ना, धृतराष्ट्र का बेटा, उसको बस एक दुख हो रहा था। उससे नहीं रहा गया। वह बोला, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलाया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गया और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है बल्कि 5 पांडवों की पत्नी है, इसलिए उसके दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं है। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को दांव पर लगाकर हार चुके हैं तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार क्या था? मेरी तो मतलब वो यही सारे बात करने लगा कि जब वो युधिष्ठिर खुद हार चुके हैं तो वो द्रौपदी को दांव पे कैसे लगा सकते हैं। द्रौपदी सिर्फ युधिष्ठिर की पत्नी तो है नहीं, 4 और पांडवों की है, उनसे भी पूछे बिना वो ऐसा कैसे कर सकता है युधिष्ठिर। तो यही सब बातें वो बोल रहा था। लोगों ने चौसर के खेल के नियम बना रखे हैं, यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इस सब बातों के आधार पर मैं इस खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। तो कहने लगे कि द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों में के विवेक से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, तुम अभी बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। तो विकर्ण से कहने लगा कर्ण कि तुम्हें यहाँ पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया, उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों ज्यों वह खींचता गया त्यों त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। तो मतलब उसकी साड़ी खींचने लगा दुशासन, बट जैसे जैसे वो साड़ी खींचता जाता उसके कपड़े और बढ़ते जाते। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं जो हैं वो मतलब दोनों हाथ उसके थक गए। हाफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की। तो उसने ये सब देखा तो फिर भीम ने बहुत ही भीषण प्रतिज्ञा की। उसने कहा, ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भारत वंश का बट्टा
लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीरकर ना पी लूं, तब तक संसार को नहीं छोड़कर जाऊंगा। तो कहा कि दुशासन की छाती चीरकर उसका खून मैं पीऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय में भय थर्रा उठा। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि यह जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। इसके बाद वह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। तो देखिए, जो वो था धृतराष्ट्र, उसको समझ में आ गया था कि ये सब जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है और इसका परिणाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। अगर मैं अपने बेटों की चलने दूंगा तो वंश का विनाश हो जाएगा। तो उसने युधिष्ठिर से कहा कि भाई तुम सब कुछ वापस ले जाओ और अपने मतलब जो हारे हो तुम्हें मैं सब वापस करता हूँ और इंद्रप्रस्थ तुम सुख चले जाओ और आराम से रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवाद नादि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सम पांडव इंद्रप्रस्थ को विदा हो गए। तो फिर इंद्रप्रस्थ को सब चले गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को राजी कर लिया। तो एक बार तो भेज दिया और एक बार वो फिर आ गया, बुला लिया गया खेलने के लिए। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी इतना परेशान था यार, फिर भी मना नहीं किया गया। मतलब क्या हद काट रखी थी, है ना। युधिष्ठिर ने फिर से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ का खेल खेला। इस बार खेल की शर्त यह थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा। तो इस बार यह था कि 12 वर्ष का वनवास जाएगा जो भी हारेगा, और 1 वर्ष का अज्ञातवास। यदि इस 1 वर्ष में उसका पता लग जाए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव जो है वो अपने वादे के अनुसार वन को चले गए। तो 12 वर्ष के वनवास के लिए वो चले गए द्रौपदी के साथ। तो अब जो है आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।